हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो एम बैक अगेन विद अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। एंड आज का जो टॉपिक है कि आपकी लाइफ में क्या बदलने वाला है, क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, हम वो देखेंगे। सो बेसिकली क्या बदलेगा उसमें मैं आपकी एनर्जी चेक इन करूँगी। एंड मैं यहाँ पे 3 पाइल लेके आई हूँ। बेसिकली 3 पाइल 3 बुक के रूप में। पाइल 1 है मोनोलॉजी, पाइल 2 है एनर्जी ओरेकल कार्ड्स एंड पाइल 3 है कीपर्स ऑफ द लाइट। सो प्लीज़ गो हेयर, अपने इंट्यूशन के हिसाब से चूज़ करिए जो भी एनर्जी आपको लगती है स्ट्रॉन्ग आपके लिए, आपके इंट्यूशन जिसकी तरफ भी बोलती है, प्लीज़ चूज़ करिए। एंड रेस्ट आई विल सी यू राइट एट अ पाइल। हेलो पाइल नंबर 1। सो आप लोगों ने चूज़ किया है मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड। एंड ये जो डेक है बेसिकली मैं से बहुत कनेक्ट होती है फॉर सम और द अदर रीज़न। सो मोनोलॉजी दर्शाता है मून को। एंड जैसे मून के डिफरेंट फेसेस हैं, डिफरेंट इमोशंस के फेसेस हैं, फियर है, एंग्जाइटी है। कहीं ना कहीं मुझे जो मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, इमोशन, लव, हर्ट, पेन, lot of pain, yeah, and fear, anxiety, doubts, हेट्रेड, ये थोड़े इमोशंस मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर मिल रहे हैं अलग अलग, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। तो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है। एंड मैं सबसे पहले निकालूंगी कुछ कार्ड्स एंड मैं फिर आपके लिए पावर कार्ड निकालूंगी जो ओवरऑल बताएगा कि आगे आने वाला लाइफ में आपकी क्या बदलेगा, क्या बदलने वाला है आपके लाइफ में। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या बदलने वाला है। सो आई विल पुल आउट द कार्ड। यहाँ से लेना चाहती हूँ और मैं यहाँ से लेना चाहती हूँ। ठीक है, पाइल नंबर 1। ओहो, ओके 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 ओके, अपने डर से छूट मिलेगी। So guys, the deck of the card, master card which I see is the lover. So मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे जो अगेन मोनोलॉजी मैंने बोला, प्यार, इमोशंस एंड इन सब से रिलेटेड। तो मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 इज़ मोर इंक्लाइंड, या फिर आपको अपनी लाइफ में, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत लोग, ऐसा नहीं कि हर कोई, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो अलग अलग मैसेज आएगा, पर जो मुझे मेजरली कॉमन नज़र आ रहा है कि आप लोगों को आपका प्यार, बिछड़ा प्यार, और या फिर जो चला गया है छोड़ के, वो आपका अकेलापन दूर यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है, जो आपकी लाइफ में बदलने वाला है। मतलब आप एक अकेलेपन से अपने उस डार्कनेस से निकल के किसी के साथ वो अपनी लाइफ शेयर करने जा रहे हो। दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू चेंज बेसिकली। एंड इट इज़ नथिंग कि आपने वो चूज़ किया समथिंग। आई कैन सी कि ये ना डिस्टाइंड है। ये जो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो फाइनली आपकी जो विशेस हैं, आपके जो आप इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपकी फुलफ़िल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों की लाइफ में ना, लव लाइफ में, चाहे आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, अगर आप अभी सिंगल हो बिकॉज और आपका कोई पास था, मुझे दिख रहा है कि बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। बहुत लोग बीच में भी आए हैं, गलत फहमियाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स हुई है, बातें नहीं हो रही, या और मतलब दोनों तरफ से ऐसा है कि प्यार है बट फिर भी वो टकरार है, बात नहीं हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस है काफ़ी हद तक। और ऐसा है कि भाई पता नहीं किस्मत में लिखा क्या है, होना है कि नहीं होना है हमें साथ में, चाहे आप शादीशुदा हो या नहीं, दोनों की केसेस में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू चेंज फाइनली। आपकी लव लाइफ पे एक आमीन का शब्द आएगा, जिसमें आपकी जो डिज़ायर है, ये जो विश है, वो फुलफ़िल होगी। ये बहुत लोगों के लिए बदलने वाला है। जो आपका प्यार है, ट्विन फ्लेम है, वो मिलने वाला है। इवन अगर आप सिंगल हो गाइस, आई कैन सी आप किसी ऐसे इंसान से ज़रूर मिलोगे जो आपके अंदर की फायर आपके अंदर का डिज़ायर निकाल के लाएगा और लाएगी। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग उनसे आई वुड से कनेक्शन फील होगा।
होगा एंड समवेयर ऑब्वियसली यूल फील लाइक यार आई डोंट नो व्हाई बट मैं इस इंसान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ एंड और अगर कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लव लाइफ में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं इन अ वे, तो वो भी और मुझे क्लियर होते हुए दिख रही। दिस इज़ व्हाट रियली गोइंग टू चेंज आपके पार्टनर से रिलेटेड एंड न्यू लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। सो विद दिस सो 4 ऑफ वॉन्ड्स, लेट मी टेल यू, मुझे आप बहुत लोगों के लिए सेलिब्रेशंस दिख रही है। अगर आप लोगों में से काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं शादी करना, तो प्यार तो दिखा ही है कि आपको मिल जाएगा, मिलेगा जैसे भी है। तो अगर यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन दिख रही है, हो सकता है कुछ की एंगेजमेंट, कुछ की मैरिज, या फिर मैरिज के बाद कोई सेलिब्रेशन, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी सम हाउ। एंड इट इज़ ऑल्सो लाइक कि ये सक्सेस का भी सेलिब्रेशन हो सकता है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। तो कैसी चीज़ में मुझे बताना ज़रूर गाइस कि आप अभी क्या चीज़ कोशिश कर रहे हैं, अपना माइंड, अपना दिमाग, अपनी एनर्जी किस चीज़ से बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। इज़ इट लव, इज़ इट वर्क? बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी लगा रहे हैं ना, अपना फोर्स लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं, उस चीज़ में मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और ऑल्सो गाइज यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत लोग को ना अभी अभी तक ऐसा हो सकता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिटेशन में डाला हो, बंदिशों में डाला हो, और ये सोचा हो कि भाई शायद ये नहीं पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है, मेरे डिज़ायर पॉसिबल नहीं है, या फिर यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ इनके पेरेंट्स की वजह से, फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से, और किसी ना किसी रीज़न की वजह से हो सकता है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें अपनी मार रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, या फिर और आपको दिख भी नहीं रहा था कि यार इट इज़ इवन पॉसिबल और नॉट। आपको दिख ही नहीं रहा था, मतलब आपका माइंड ब्लॉक हो रखा था अब तक। बट आई कैन सी कि अब बिकॉज ये रिवर्स है, दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कि कहीं ना कहीं अब आपको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। यू विल फील लाइक कि यार नो, मेरी लाइफ में ना मेरा कंट्रोल होना चाहिए, मेरी लाइफ, यू विल अंडरस्टैंड बेसिकली, बहुत लोगों को अंडरस्टैंड होगी मेरा कंट्रोल होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे मेरे लाइफ के डिसीजंस लेने हैं और क्या कैसे करना है मुझे। अगर अपने लाइफ का दुख झेलना है तो सुख भी झेलना है एंड डिसीजंस भी मुझे लेने हैं, ठीक है। वाह। सो काफ़ी लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने वाले हो अपनी लाइफ से रिलेटेड और अपने नेक्स्ट फेज से रिलेटेड, एंड वेर इन लोग और आपके आसपास के लोग ना ये ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप लोगे, बिकॉज दे समहाउ फील कि यू आर डिपेंडेंट ऑन देम और यू विल आस्क देम, उनकी राय लोगे और उसके हिसाब से चलोगे। बट नो, यू विल नॉट डू दैट, यू विल डू जो आपको लगेगा सही और जो आपका हार्ट डिज़ायर करेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऑल्सो विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स भी ये कार्ड दर्शाता है कि जब आप अपने आप को उस एनर्जी पे छोड़ देते हैं, अपने स्पिरिट गाइड, अपने गॉड, जिसको भी आप मानते हैं, और उनसे ही बस प्रे करते हैं कि बस हो जाए चीज़ें, ठीक है। भगवान प्लीज़ सबको सही कर दो, गॉड सब कुछ सही कर दो, आई डोंट नो अब मुझसे नहीं हैंडल हो रहा एंड ऑल दैट। बट दिस बीइंग रिवर्स, आई कैन फील दैट एंड आई कैन सी दैट कि आप समहाउ यू विल बी लाइक कि नो, अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है ये बोलना, मांगना, शायद रेमेडी करना, और बस चीज़ों पे वो विश्वास लगाए रखना कि मे बी शायद अपने आप चेंज हो जाएगी, बट कहीं ना कहीं वो चेंज नहीं होगी और मुझे ही वापस डोर लेनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ करना होगा, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई कैन रियली सी। आपका विश्वास नहीं टूटेगा, मतलब विश्वास इज़ समथिंग जिस पे आप रहोगे, बट आपको अब फ्रस्ट्रेशन हो गई हुई है कि यार अब कुछ नहीं हो रहा है, आई डोंट नो मेरी लाइफ में क्या ही होगा, अब मुझे ही करना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं होगा तो फिर फिर भी कोई चेंज ही नहीं, बिकॉज अभी भी कुछ नहीं हो रहा, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। सो ये वाला कार्ड भी रिवर्स में आया था, बट नो, आई नो कि मेरे कौन से कार्ड कैसे रिवर्स में है कैसे नहीं है अपने यहाँ, तो विच इज़ वाई मैंने इसको ये अपराइट कर लिया है, बिकॉज वी गेट द एनर्जी कि कौन सा कार्ड अपराइट है, कौन सा कार्ड रिवर्स है।
यहाँ पे गाइज विद द 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, बेसिकली मुझे वापस मैं अगर शुरू करूँ, लव, प्यार का कंप्लीशन होना, बेसिकली अपने आप को कंप्लीट फील करना फॉर वट एवर रीज़न। आप बहुत सारी चीज़ें आप शायद डिज़ायर भी कर रहे हो कि मेरे लिए कंप्लीशन का मतलब है मेरी फैमिली के साथ खुश रहना, या मेरे लिए कंप्लीशन है कि मेरा बेबी हो जाना, या मेरे लिए कंप्लीशन है कि मेरे पार्टनर का मुझे प्यार पाना, और या फिर मुझे वो मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाना, राइट, और या फिर कि मुझे एक अच्छा कांस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम मिल जाना, राइट। तो दिस इज़ समवेयर, सो यहाँ पे हर एक के लिए कंप्लीशन का मतलब अलग है। और इसीलिए गाइस यहाँ पे मुझे जो आपके लिए जो चेंज आने वाला है, क्या आने वाला है आपके लाइफ में, तो यहाँ पे मुझे सीरियसली दिख रहा है, जैसे मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखा रही हैं कि आपके लिए कंप्लीशन का चेंज आने वाला है, चाहे जैसा भी हो। आपको होगा कि भाई कब आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। कंप्लीशन का चेंज है ना जो आपकी लाइफ में आएगा, वो थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा इन द सेंस कि हो सकता है मैक्सिमम लोगों के लिए हो सकता है कि इस साल के अंत तक हो जाए, इस साल के अंत से पहले हो जाए। बट प्लीज़ गाइज, आप गिव अप मत करना। जो आप मुझे दिख रहा है कि आप गिव अप नहीं करोगे, वापस उठने की कोशिश करोगे, वापस अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथ में लेके लेने की कोशिश करोगे एंड उस पर एक्ट करोगे। दैट इज़ सो ब्यूटिफुल। सो यहाँ पे दैट इज़ व्हाट आई कैन सी बहुत लोगों के लिए। अच्छा, विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लोगों की लाइफ में ना अब आप के लाइफ में ऐसा होगा कि सोशलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि आप कनेक्ट हो रहे हो लोगों से, प्रॉब्ली फॉर द इंटरव्यू, जॉब के लिए एंड और इवन फॉर कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जा रहे हो, बिज़नेस के लिए, कुछ मीटिंग्स के लिए जा रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर मैनी ऑफ़ यू। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वापस चीज़ें अब उठ रही हैं। थोड़े टाइम में पेंटिकल्स एनर्जी है तो थोड़ी स्लो होती है यहाँ पे, ठीक है, एंड हो सकता है प्रॉब्ली 3 मंथ्स डाउन द लाइन इसके बाद हो। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि वापस उठोगे इन द सेंस अपने करियर को लेके वापस आप फायर बैक करने की प्रोसेस में स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। सो अभी जो आपको प्रिपरेशन करनी है फॉर दिस प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट अपने करियर से रिलेटेड। आप अभी कहीं पे अपने प्रिपरेशन के लिए, अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, अपने प्रोजेक्ट, अपने बिज़नेस से रिलेटेड करने के लिए जो भी आप कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, और अवेयरनेस करने के लिए, मार्केटिंग के लिए थ्रू सोशल मीडिया, आप जो थोड़ा बहुत कर सकते हो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट। अगर आपको वे आउट नहीं दिख रहा है प्लीज़ थिंक, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वे आउट है। इस टाइम की एनर्जी को प्लीज़ वेस्ट मत करिए। सो दैट इज़ व्हाट वो 3 मंथ्स के बाद वो चेंज लेके आएगा। एंड उसके बाद मुझे तो कि 3 मंथ्स के बाद ना, क्योंकि आपके पास लोग आ रहे हैं, आप बात कर रहे हो, चीज़ें हो रही है, काम बन रहा है, पैसा आ रहा है। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, एंड वो अभी प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, एंड सो लेट मी पुल आउट कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 1. So what is the energy for my pile number 1? What is the energy? एक सेकेंड में वापस कल ये वाला पॉइंट। Decision. Release yourself from that which hold you back. I need to detox unnecessary worry based on a lack of self-confidence. So very clear guys कि अपने आप को, अपनी एनर्जी को ना बहुत ज़्यादा आप होल्ड करके रख रहे हो, रियल एनर्जी को, और नेगेटिव एनर्जी बिकॉज ऑल दी प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जैसे मैंने बोला कि आप लोग आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने हाथ में अपने लाइफ की कमांड लेने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दैट इज़ व्हाट यू गोना डू। डिसीजन, दैट इज़ व्हाट इज़ आई कैन सी, जो एंजल जो आप मैसेज देना चाहते हैं कि डिसीजन लो, इधर मत जाओ, एक डिसीजन लो अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों से रेजोनेट हो रहा है, आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ अब लेना ही लेना है, प्रॉब्लम मैंने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया है और बहुत ज़्यादा सोचा है और डीप थिंकिंग करी है, नेगेटिव थिंकिंग करी है, मे बी लव से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, कुछ भी, ठीक है।
और बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करके, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करके आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट. So which is a worry, which is a very worry for you, and which is not even right guys. मतलब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस किस रीज़न से खो दिया है, फॉर ऑल दोज पीपल जो शायद कहीं आपके बारे में सोचते नहीं हैं. इज़ इट? सो लेट मी पुल आउट वन कार्ड फॉर पाइल नंबर 1. सो कम्युनिकेशन इज़ द की गाइज. यहाँ पे दिख रहा है कि देखो आपके ही 2 पार्ट है. एक पार्ट जो अंदर है, जो आपके मन में है, और एक जो दुनिया को दिखाने के लिए है. और इस समवेयर आप खुद से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, खुद के डिज़ायर और खुद से ही खुद को आप खुद को भूल गए हैं कि मैं किस तरीके से खुश रहता था, किस तरीके से हैप्पी रहता था, मैं कैसा था या थी, एंड हु आई एम इन रियल. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी. कहीं ना कहीं वो फेड होता जा रहा है, वो फेड हो रहा है, विच इज़ नॉट एट ऑल राइट. सो कम्युनिकेशन इज़ द की. अपने डिज़ायर, अपनी नीड, अपने आप को पहचानने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है अपने आप को मिरर में देखें, अपने आप से बात करें, अपने डिज़ायर के बारे में बात करें, और अगर वियर्ड लगे तो लिखें ज़रूर उसको, जिससे मैं हमेशा बोलती हूँ, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको. दैट इज़ सीरियसली गोना हेल्प यू. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी पाइल नंबर 1. मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट के, कैसे कहने क्या, वो लव टू नो. थैंक यू सो मच. टेक केयर. हेलो पाइल नंबर 2. सो आप लोगों ने चूज़ किया है एनर्जी ओरेकल कार्ड्स. सो गाइज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की ना विशेस, डिज़ायर, आई वुड से आप टेम्पटेशंस आपकी लाइफ में काफ़ी होगी, काफ़ी चीज़ों को लेके काफ़ी चीज़ें ड्रीम करते होगे, इल्यूजन करते होगे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा. अच्छी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आई कैन सी बहुत आप इमेजिन करते होगे अपनी लाइफ में. यू आर वेरी इमेजिनेटिव, वेरी क्रिएटिव एनर्जी, वेरी प्योर एनर्जी. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी विद द कार्ड्स. सो या, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी आप लोगों के बारे में. सो लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या बदलने वाला है, क्या आने वाला है. सो फॉर माई पाइल नंबर 2. ठीक है. वन मोर. ठीक है. सो अगेन ये आया है, देन ये आया है, देन ये आया है. ओके, ये आपकी लाइफ में बदलने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं. ओके. सो गाइस, सो द डेक ऑफ द कार्ड इज़ द हर्मिट. एंड ये जो कार्ड होता है बेसिकली बहुत प्यारा कार्ड है. जब ये कार्ड होता है, जब हम अपने आप से एक्चुअली में मिलते हैं, अपनी रियल डिज़ायर, अपनी रियल विशेस, अपनी रियल पाथ और डेस्टिनी को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए ये बदलने वाला है, इन द सेंस कि आपको रियलाइजेशन होने वाली है कि मैं फाइनली क्या करने के लिए आया हूँ या आई हूँ, मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या बनना है. बहुत लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी यंग एनर्जी भी है पाइल 2 में, तो मुझे क्या बनना है. एंड यहाँ पे मुझे सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करूँ इससे. ठीक है. द हाई प्रोसेस से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आपकी जो इंट्यूशंस हैं, आपका जो आई वुड से एक एनर्जी से कनेक्शन है, आई कैन सी कि वो आपका बहुत ज़्यादा आई वुड से हायर रेंज पे जाएगा. आपकी लाइफ में बदलने वाला है. हो सकता है बहुत लोग आप में से स्पिरिचुअल लाइन में जाएं, स्पिरिचुअलिटी को बिलीव करें, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें, चाहे आप प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाए ना जाए, बट यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट पावर कि आप उस एनर्जी से, उस भगवान से, उस एक एनर्जी से जिस पे हम सब विश्वास रखते हैं ना, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो. आपको पता चल जाता है, आपको पता चल जाएगा जैसे ही आपकी वो जो, आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट थर्ड आई
which somehow will get activated. I said I should not say this because somehow वो शिवजी से भी कनेक्टेड होते हैं. It's a very big thing to say, but it is also about intuition. तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी. आगे आने वाले टाइम में आपकी काफ़ी इंट्यूशंस बढ़ जाएंगी चीज़ों को लेके. आप जितना मेडिटेट करेंगे ना उतने आपको मैसेजेस मिलेंगे गाइस. जितनी आपकी एनर्जी क्लीन होती जाएगी उतनी आपको आपकी एनर्जी हाई रेंज पे जाती जाएगी, राइट. एंड ऑल्सो आपकी मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुत लोग बहुत चीज़ों में आई वुड से आगे कुछ वैरायटी ऑफ स्टडीज़ करने वाले हैं. कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में ही आगे पढ़ें, कुछ ग्रेजुएशन या सर्टिफिकेशन ले. ऑल्सो हो सकता है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अलग अलग फील्ड में जिसमें भी आप चाह रहे हैं करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी क्रिएटिव एनर्जी है गाइस. ये काफ़ी काम एंड क्रिएटिव एनर्जी, काफ़ी एक इवन ऑल्सो सीक्रेटिव ऑल्सो. तो आप ऐसे लोग हो शायद जो अपनी चीज़ें डिज़ायर बहुत लोगों को शेयर नहीं करते हो. बहुत लोग नहीं, बहुत मतलब क्लोज़ में भी आप लोगों को बहुत कम लोगों से भी शेयर करते हो. तो काफ़ी सीक्रेटिव भी हो. काफ़ी इन्फॉर्मेशंस आपके पास है काफ़ी चीज़ों को लेके. यू आर समवन यू लव हु इज़ सकर फॉर इन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन बेसिकली. दैट्स ऑल आई विल से. तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना काफ़ी आई वुड से बारिश होने वाली है नॉलेज की, इन्फॉर्मेशन की. हो सकता है कि आप काफ़ी बुक पढ़ना शुरू कर दें चीज़ों को. आपको इंटरेस्ट आपके नए नए हैबिट्स निकलने शुरू हो जाए, ठीक है. एंड आप लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट करने के बजाय आप अपने आप को और बदलने की मतलब और बेटर करने के ऊपर लग जाए, ठीक है. सो यहाँ पे सेल्फ लव भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है. अपने आप को बेटर करने के लिए, किसी से कम्पीट करने के लिए नहीं, बट अपने आप को बेटर करने के लिए अपने आप से ही, ठीक है. ऑल्सो मुझे यहाँ पे लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फर्टिलिटी दिख रही है, प्रेगनेंसी दिख रही है. तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आगे आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है. सो विद दिस कार्ड आई कैन सी विद एस ऑफ वॉन्ड्स गाइस कि आप लोगों की लाइफ में काफ़ी अभी आगे आने वाले टाइम में ना काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है. अपॉर्चुनिटीज़ मतलब जहाँ पे भी आप एनर्जी अपनी डालोगे, जैसी एनर्जी डालोगे वहाँ से आपको आई वुड से रिवॉर्ड, और जैसा भी आप एनर्जी डालोगे, पॉजिटिव एनर्जी डालोगे, और आई वुड से जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, सही जगह पर अप्लाई करोगे, सही डेजिग्नेशन पे, सही पोजीशन पे, यू विल गेट द रिवॉर्ड. तो आई कैन सी लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन फॉर यू. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है और एक से भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है. ऑल्सो हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ऐसे चल के आए. तो ऐसा मत करना कि आप अगर कहीं आए अपॉर्चुनिटीज़ और आप ऐसे बस उसको इग्नोर कर दो, आपको विश्वास ना हो, बिकॉज़ यू और समवन कहीं ना कहीं आप अपने आप को कम भी आपको मेजर करते हो कि आपको लगता है कि मैं शायद इतना डिज़र्व नहीं करता, या फिर मैंने इतना पढ़ाई नहीं किया. अपने आप को खुद को कहीं ना कहीं आप लोग बुली भी करते हो. इज़ इट लाइक दैट? पाइल नंबर 2 मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज़ यू आर नॉट एट ऑल लाइक दैट. यू आर वेरी गुड. यू आर समवन जो अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अचीव कर चुका है एज़ कम्पेयर टू मैनी पीपल आउट देयर. बट आप उन लोगों से कंपेयर करते हो जो आपसे ऊपर हैं, राइट, जो चाह चुके हैं. बट आपको ये समझना चाहिए कि हर एक की किस्मत, हर एक की डेस्टिनी, लाइफ पाथ अलग होता है, हर एक का सिचुएशन अलग होती है. तो आपको अपने हिसाब से मिली और जो मिली है वो बेस्ट है, ठीक है. सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि गाइस काफ़ी आप लोगों में से हो सकता है कि अपने घर वापस आए, ठीक है. जहाँ पे लोग अटके थे, जो दूर थे, फैमिली रिलेटिव्स, कुछ आगे आने वाले टाइम में जहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग वापस आ रहे हैं, ठीक है. और ये हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें अपॉर्चुनिटी आने के बाद ना आपको लाइफ में आपको अभी नॉर्मल उसके बाद थोड़ा टाइम ना मिले, थोड़ी रश एनर्जी हो, थोड़ी स्पीडी एनर्जी हो काफ़ी चीज़ों के लिए. तो फैमिली के लिए कहीं ना कहीं आप थोड़ा टाइम ना दे पाओ, हो सकता है. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, ठीक है. एंड बट येस, फैमिली का टुगेदरनेस, प्यार, सब कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा नहीं है. सो आप लोगों में से जो भी दूर है अपनी फैमिली से, या फिर आपका कोई रिश्तेदार, कोई लव्ड वन आपसे दूर है, तो आई कैन सी देम कमिंग टू यू, ठीक है.
एंड यहाँ पे देखो दो यहाँ पे मुझे दिख रही है कप की एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुत लोगों की लाइफ में फ्रेश लव, फ्रेश प्यार आ रहा है, नया प्यार, नया इमोशंस। सो जो लोग सिंगल है आप लोगों में से, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं समथिंग इज़ कमिंग टू यू। तो आप जैसा डिज़ायर कर रहे हो इस टाइम पे, जिस तरीके का पार्टनर है, जिस तरीके का दिल से आप जो भी डिज़ायर कर रहे हो ना, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल होगी, स्टार्ट होगी। फुलफ़िल, आई शुड नॉट से दिस, स्टार्ट होगी, मतलब वो चीज़ आएगी आपके पास। तो आपको वो चीज़ की खुशी दिख रही है मुझे यहाँ पे, फ्रेश लव, फ्रेश प्यार एंड फ्रेश इमोशंस एंड या सो एंड ऑल्सो विद दिस 10 ऑफ कप्स हमेशा प्यार को, इमोशंस को, फैमिली कंप्लीशंस को दिखाता है, इमोशन के कंप्लीशन को दिखाता है कहीं ना कहीं। तो ये जो भी चीज़ आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, कि आप जो भी बदलने वाला है, चाहे आपकी नॉलेज से हो गया, करियर से हो गया, प्यार से हो गया, इमोशन से हो गया, फैमिली से हो गया, आई कैन अगेन सी, बिकॉज पाइल नंबर 1 में भी यही कार्ड था, वो कंप्लीशन दे लेके आएगा आपके लिए, ठीक है। और आपका मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोगों का जो फैमिली बॉन्ड है, प्यार है ना, काफ़ी और स्ट्रॉन्ग होगा। दिस इज़ ऑल गोइंग टू चेंज ऑल्सो। मतलब आपको रियलाइज़ होगा, आप सारे फैमिली मेम्बर्स को, कि फैमिली इज़ व्हाट इज़, जो बुरे से बुरे टाइम में साथ रहती है। शायद रिलेटिव्स, लोग, फ्रेंड्स कुछ इतने नहीं रहते, हर एक की सिचुएशन अलग है। बट मुझे पाइल 2 के लिए कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रही है, और आप कहीं ना कहीं ये भी डिज़ायर करोगे कि यार फाइनली अगर मेरी लाइफ भी ऐसी हो, जिनका भी अभी अनमैरिड है, या फिर बेबीज़ नहीं है, बच्चे नहीं हैं, वे बड़े नहीं हैं बच्चे, तो वो डिज़ायर करेंगे कि भाई मेरी भी फैमिली हो तो ऐसी हो, स्ट्रॉन्ग हो, और हमेशा हमेशा साथ रहे, प्यार करे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। सो लेट मी पुल आउट फ्यू मोर कार्ड्स पाइल नंबर 2 के लिए। वाओ so guys, this is I would say confirmation. High Priestess again आया है। so this states that कि you surely have psychic power guys। वो कुछ की मुझे यहाँ पे दिख रहा है जनरेट हो रही है, कुछ का अभी निकल के नहीं आया है वो साइकिक पावर। इट इज़ नॉट दैट कि आप मैजिक करना शुरू कर दोगे, या फिर आपको इंट्यूशंस ऐसे कुछ ना कुछ होने शुरू हो जाएंगे, बट यू विल सी सम चेंज इन योर एनर्जी। यू विल सी कि यू विल ऑल्सो फील कि यार स्पिरिचुअलिटी में मैं बहुत इंक्लाइंट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये। और प्रॉब्ली मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, बट आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एंड डिग इन मोर, और मैं ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में गैदर करना चाहता हूँ, राइट। और आपको पीस, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगनी शुरू होगी। एंड आई रियली फील दैट आप इंक्लाइंड हो, बिकॉज कहीं ना कहीं गॉड एंजल आपको ज़रूर गाइड कर रहे हैं कि भाई you should come to us, you should come to this spirituality, you should follow this spirituality, ठीक है। सो ये लास्ट कार्ड आया है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी ड्रीम्स या फिर आपके ड्रीम्स अगर आप शेकन अप हो रहे हैं, या फिर आपको डाउट हो रहा है कि यार प्रॉब्ली में भी शायद जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चाहता हूँ या फिर जाती हूँ, वो शायद सही नहीं है और या फिर फुलफ़िल नहीं हो सकता, तो आई वुड से प्लीज़ स्टे देयर ओनली, टिके रहिए। बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत डिज़ायर करी है, बहुत मैनिफेस्टेशन करी है, बहुत स्टडी करी है, जितनी भी मेहनत या फिर जो भी हार्डवर्क करा है उसके लिए, उसका रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। तो रियली हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड इन योर ड्रीम्स टू, यही बोलूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ इट पाइल नंबर 2। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, कैसे कनेक्ट किया, वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3। सो आप लोगों ने चूज़ किया है कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड्स। सो यहाँ पे मुझे बहुत प्रोटेक्शन वाली फ़ील आ रही है, प्रोटेक्टेड वाली फ़ील आ रही है।
यू आर समवन प्रॉब्ली जो काफ़ी सॉर्ट एनर्जी है आपके अंदर, काफ़ी प्रोटेक्टेड एनर्जी है आपके अंदर। आप यू आर समवन प्रॉब्ली जो काफ़ी बोल्ड है वर्ड्स को लेके, अपने आप को लेके, अपने डिसीजंस को लेके, एंड डोमिनेटिंग एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों की यहाँ पे। ऐसा भी है कि आप अपनी फैमिली को लेके, अपने लव्ड वन को लेके काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं। चाहे जो हो, आप उनको सिर्फ प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, नो मैटर वॉट। एंड उसमें आप अपनी भी नहीं सोचते, अपने बारे में भी नहीं सोचते, जस्ट अबाउट दैम। एंड यू आर नॉट प्रॉब्ली वेरी सॉफ्ट पर्सन, लाइक वेरी कप एनर्जी। मुझे कप एनर्जी नहीं फील हो रही है। तो अपने इमोशंस को लेके भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। सो लेट्स सी आपके लाइफ में भी क्या चेंज आने वाला है, क्या आने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए। आई वांट टू पुल पाइल नंबर 3 के लिए यहाँ से। ये खास मेरे ऊपर नीचे पता नहीं कैसे हो जाते हैं, देखिए गाइस। ओके, सो आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है। ओके, देखो डेक ऑफ द कार्ड इज़ किंग ऑफ सॉर्ड। मैंने बोला ना काफ़ी सॉर्ड्स एनर्जी है आपके आप में। तो यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई कैन सी डोमिनेटिंग भी हो, बट नॉट अ बैड पर्सन एट ऑल। मतलब कहीं ना कहीं लोग जो दूर से आपको देखते हैं या फिर थोड़ा बहुत जानते हैं, वो आपको कहीं और कुछ और ही इमेज लेके जानते हैं, बट इन योर हार्ट यू आर वेरी सॉफ्ट पर्सन, जो आप हर एक से प्रोटेक्ट करके रखते हो, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, सो विद दीज कार्ड्स आई कैन सी गाइज कि काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ना, बिकॉज देखो 2 सॉर्ड एनर्जी एंड पेंटिकल्स एनर्जी हैं, ठीक है। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा अभी करियर ओरिएंटेड, अपने करियर के लिए और अपने गोल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, डिज़ायर के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित और परेशान लग रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हैं। हो सकता है पैसों के लिए भी आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कि आप कहीं जाने के लिए भी रेडी हो, ट्रैवल करने के लिए भी रेडी हो, ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर स्टक हो रखा है, या फिर जो आपने डिसीजन लिया है पहले और कहीं, या फिर कहीं आप दूर हो अपनी फैमिली से भी, वो भी वापस आप आना चाहते हो। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है। अब क्या बदलाव आने वाला है, लेट मी टेल यू गाइज। बहुत लोग तो अपनी फैमिली के पास आके उनके साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी काम एनर्जी आपको मिलने वाली है उनके साथ, फैमिली वालों के साथ। फैमिली के साथ जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कुछ लोगों की, फैमिली में कोई प्रॉब्लम अगर कोई चल रही है कुछ लोगों की, आई कैन सी वो भी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। बिकॉज नाउ यू एंड योर फैमिली मेम्बर और लव्ड वन, कोई भी जो भी है, ये लव्ड बेसिकली प्यार, जो भी हैं लोग, दे ऑल्सो वांट कि अब सारी चीज़ें सही हो जाए, वापस आ जाए हम सब। जो लोग दूर गए थे गाइस आपसे, या फिर आप दूर गए थे उनसे, अपने पार्टनर से, अपने पेरेंट्स से, अपने लव्ड वन से, आई कैन सी कि ये बदलाव आ रहा है। ये जो डिस्टेंस का जो है ना, ये कम हो रहा है, ये डिस्टेंस कम हो रहा है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3। ये डिस्टेंस कम हो रहा है, आप लोग मिल रहे हो, अपने डिसीजन को वापस ले रहे हो, और जो हुआ, जो जैसा हुआ, जो भी था, वो बस रिजॉल्व करके आप साथ रह रहे हो, प्यार से रह रहे हो। कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन भी हुई है कि यार लाइफ इज़ स्मॉल, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे जो भी हुआ वो हो गया, एंड जस्ट टू कम बैक एंड चीज़ें सॉल्व करो एंड साथ रहो, प्यार से रहो, ठीक है। आप लोगों में से कुछ को यहाँ पे जो स्ट्रगल है पैसों को लेके, चीज़ों को लेके, फ्लो ऑफ इनकम को लेके, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, आई कैन सी गाइस कि आपका जो हार्डवर्क और आप जो भी कोशिश कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड वो फुलफ़िल होगा। ये जो बदलाव आपके लाइफ में लेके आएगा, सिक्योरिटी लेके आएगा, पैसा लेके आएगा। आपके पास इतना पैसा ज़रूर आएगा कि आप कुछ पैसे सेव करें एंड कुछ पैसे आप ऑब्वियसली यूज़ करें, खर्चे करें अपने बेसिक नीड को लेके। तो हो सकता है कि आप जॉब के साथ कुछ और एक्स्ट्रा भी करें, बिकॉज़ 2 से 3 आई कैन सी सोर्स ऑफ इनकम होंगे आपके पास, ठीक है।
और या सो 2 से 3 आप सोर्स ऑफ इनकम निकाल लेंगे जिसके थ्रू आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। और उसी पैसों में से आई कैन सी कि काफ़ी चीज़ें आपको कर रहे हैं कि सेविंग्स हो जाए एंड चीज़ें आप फ्यूचर के लिए रख लो, अपनी फैमिली के लिए रख लो, अपने लिए रख लो, एंड कुछ चीज़ें आप ऑब्वियसली यूज़ भी करेंगे, ठीक है। और ऑल्सो गाइस यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों को कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। आप डिसीजंस लेना चाहते हो, लेना आपके दिमाग में रहता है, बट वो ले नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे आप वो स्टक एनर्जी का आप लोगों में फ़ील हो रही है कि यार मुझे डिसीजन लेना है बट आई एम नॉट एबल टू टेक। क्या लेना है, ऐसा डिसीजन किस चीज़ से लेना है, बिकॉज़ वो चीज़ आपके दिमाग में आई वुड से 24/7 चलती रहती है। अगर कुछ ऐसा है तो ऑल आई विल से कि उस स्टक एनर्जी को निकालिए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं चीज़ें उस स्टक एनर्जी की वजह से भी रुकी हुई हैं आपके लाइफ में। एक स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड डिसीजन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लेना चाहते हो, बट आप कहीं ना कहीं अपनी बस यू आर वेटिंग प्रॉब्ली फॉर द मैजिक, और यू आर प्रॉब्ली वेटिंग कुछ चीज़ होने का, राइट। इफ़ इट इज़ लाइक दैट तो आई विल सजेस्ट कि आप जो भी है आप डिसीजंस ले लो, बिकॉज़ यहाँ पे मेरे स्ट्रॉन्ग डिसीजन होल्डर वाला इंसान नज़र आ रहा है जो ले सकता है, एंड जो भी डिसीजन लेगा वो सही डिसीजन लेगा। यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग गाइज, यू आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग, राइट। और ऑल्सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि जो गाइस जो पैसा गया था, अगर किसी का नुकसान हो रखा है ना पैसे में, पैसे से रिलेटेड और या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो चीज़ आपकी आई कैन सी कि रिज़ॉल्व होगी कहीं ना कहीं। आपको वहाँ से रिटर्न ज़रूर मिलेगा जो फंसा हुआ पैसा था या फिर जो नहीं दे रहा था, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ मनी दैट आपको जो मिलेगा, ठीक है। सो मैं कार्ड शफल करूँ अदर ओरेकल कार्ड्स आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 3 के लिए 2 ऑफ माइकल। सो यहाँ पे देखो 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। अ सिचुएशन हैज़ एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर फॉर हैप्पीनेस आई विल फॉलो नाउ, पुट द पास्ट बिहाइंड। जो भी चीज़ें थी अभी जो भी लाइफ में हो रखी है, जो होना था वो हो चुका है फॉर एवरीवन, फॉर ऑल ऑफ अस। इट इज़ समथिंग कि जो मैं कुछ नया नहीं बोल रही, बट यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि जो हो चुका है उसको बस पीछे छोड़ दो, आगे बढ़ो। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड खुशियाँ हैं, वो आगे आपको फॉलो करेंगी। बहुत लोग बोलते हैं गाइस कमेंट्स में कि भाई सुन के पढ़ के हम थक गए हैं, बट नहीं आ रहा। बट डू यू हैव एनी अदर अपॉर्चुनिटी, डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट रादर देन पॉजिटिव रहना एंड अपने ऊपर और उस डिज़ायर पे अपनी लाइफ में काम करते रहना, बिकॉज आपको रिज़ल्ट तभी मिलेगा, राइट। सो फाइल नंबर 3 के लिए जो लास्ट मैसेज है, oh god a new start is coming, new moon guys. So for many of you I can see new start in terms of आपका जो आपके डिज़ायर से रिलेटेड या फिर और जो आपके विश से रिलेटेड है ना, उसमें मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उसमें न्यू स्टार्ट आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपकी लाइफ में एंड ऑब्वियसली फ्लो ऑफ इनकम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। न्यू स्टार्ट फॉर द फैमिली, फॉर द इमोशंस, न्यू बिगनिंग ऑफ द इमोशंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। टुगेदरनेस ऑफ फैमिली एंड चीज़ें जो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड जो काफ़ी मन मुटाव था वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, चीज़ों को लेकर लाइफ को अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो एंड खुश रह रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। सो दिस इज़ इट पाइल नंबर 3। मुझे ज़रूर पता ना कैसे कहना, क्या कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।